तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर जो भागफल आएगा वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें भी प्रोसेस सेम है क्वेश्चन 2 की तरह, लेकिन इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना जब भागफल होता है उसका रिलेशन माइनस वाले चिन्ह से होता है। यानी जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्याओं के और जिन संख्याओं की घात 3 नहीं होगी तो उनको ही जो है उनको सॉल्व करके इसमें भाग दे देंगे। अगर एक ही संख्या होगी तो फिर एक संख्या का भाग देंगे, अगर दो संख्या होगी तो फिर दो संख्या का जो है गुणा करके उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखने का तरीका तो यही रहेगा, दी गई संख्या बराबर 81। ठीक है, अब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो फिर ऐसे करके 81 के बराबर इसके गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पर साइड के अंदर आपको 81 लेना है, फिर इसको डिवाइड करना है। तो देखो 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 तियारी 9, इस तरह से 1। तो इसके गुणनखंड लिखता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर इनको घात के रूप में लिखना आपको। तो देखो 3 की घात 3 हो जाएगी और ये 3 की घात 1 ही रहेगी। तो गुणा होता तो उस मन से संख्या ऐड करते ताकि 3 की घात 3 बन जाए, लेकिन क्या है, भाग देने की बात कर रहा है। ये भाग का मतलब हमेशा, भाग का जो चिन्ह होता है उसका रिलेशन हमेशा माइनस से होता है। तो जिस संख्या पर घात 3 है उसको छोड़ते हुए अपने को जो है जिस संख्या पर घात 3 नहीं है उसी का भाग उस संख्या में देना जिसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो बचने वाली संख्या 3 है, यानी यहां पर लिखेंगे 3 का त्रिक रूप नहीं है, 3 का त्रिक रूप नहीं है। तो वह संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी 3। तो 3 का भाग जो है 81 में आपको देना है। तो जो गुणनफल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णघन संख्या आएगी। यानी वह संख्या पूर्णघन होती है जिसको किसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर आता हो। ठीक है, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 128 वाला। तो ये दूसरा है तीसरे का। तो इसमें भी अपन यही स्टेप अपनाएंगे, आंसर लिख के दी गई संख्या बराबर 128। अब लिखेंगे संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 128 के सामने इस तरह से लिख देंगे अपन, बराबर में इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वही तरीका, इधर आपको जो है 128 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 2 आठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो इनको इंटू के रूप में लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको घात के रूप में लिखो, 3 की घात के रूप में, क्योंकि पार्ट का नाम भी तो यही है ना, घन और घनमूल। तो घन का मतलब तो घात 3 होती है किसी संख्या पर। तो 2 की घात 3, ये भी 2 की घात 3, इसकी 2 की घात 1। तो यहाँ पर 2 का त्रिक रूप नहीं है, तो जिस पर घात 3 होती है उस संख्या को आपको नहीं छेड़ना है, और जिस संख्या पर घात 3 नहीं होती है उसी का जो है इस प्रश्न में दे रखी संख्या से आपको भाग देना है। तो यहाँ पर कारण भी तो लिखना पड़ेगा कि 2 का त्रिक रूप नहीं है, त्रिक रूप नहीं है। तो वह संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। उसके बाद में इसके आगे वाला प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, 135 वाली संख्या दे रखी है। तो वही तरीका, आंसर
दी गई संख्या बराबर 135। ठीक है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से उसके बाद में 135 के बराबर जो है आपको इसके गुणनखंड लिखना है। तो गुणनखंड तो इस साइड में होंगे, तो यहाँ पर 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। तो देखो आप 3 का जा सकता है, देखा 1 3 4 और 5 9 हो जाएंगे, तो 3 का जाएगा। 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, फिर अब 5 का जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से। तो इसके गुणनखंड लिखते हैं अपन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब घात के रूप में लिखना है, वो भी घात 3 में। ठीक है, तो देखो 3 के 3 जोड़े हैं, तो 3 को घात 3 और 5 तो सिंगल बार है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। तो जिन संख्याओं की घात 3 है उनको नहीं छेड़ना है, तो इसको इस तरह से इनको कोष्टक में बंद करना है। बचने वाली संख्या का जो है इस संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पर कारण लिखना पड़ेगा 5 का त्रिक रूप नहीं है, त्रिक रूप नहीं है, तो आपको इसी संख्या का जो है भाग देना है। अगर इस पर घात 2 होती तो भी इसी संख्या का भाग देते। कैसे? जितनी घात होगी उतनी संख्या का भाग देना। जैसे 5 की घात 2 होती ना, तो 5 25 यानी 25 का भाग इसमें लगता, लेकिन यहाँ पर 5 की घात 1 ही है, तो सिर्फ 5 का ही लगेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 192 वाला है, उसको लेते हैं। तो इसमें भी तरीका तो सेम रहेगा। आंसर दी गई संख्या, तो संख्या है 192। अब है संख्या का अभाज्य गुणनखंड। संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं अपन इस तरह से साइड में आके 192। तो पहले यहाँ पर 192 इसके सामने बराबर वाला चिन्ह छोड़ना है, फिर 192 के अपने को जो है अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। तो 2 का भाग जाएगा, 2 नम 18, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 बचेगा, इस तरह से 2 आठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 का ही जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिखते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3। अब घात के रूप में लिखते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3, और 3 जो है सिंगल है। तो जिसकी घात 3 होती है उसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है। जिस पर घात 3 नहीं है उसी संख्या को या उसी संख्या का भाग इसमें देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 ना होता, 3 की घात 2 होती, इंटू भी 2 होता, तो इन सभी को सॉल्व करके इसका भाग देते, यानी इसमें भाग देते। कैसे? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 वो संख्या होती, इसमें भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगल जो संख्या आएगी ना उसी का भाग देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसकी घात जिस किसी भी की संख्या की घात जो है 3 नहीं होगी, तो उन सारी संख्याओं को सॉल्व करके जो है अपने को भाग देना है दी गई संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर तो खाली 3 की घात 1 वाली संख्या है, तो यहाँ पर 3 का ही त्रिक रूप नहीं है, तो यहाँ पर 3 का त्रिक रूप नहीं है, तो वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या होगी 3। तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आपको लाइन भी लिखनी है, 3 वह संख्या होगी, 3 वह संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से आंसर देना आपको। फिर लास्ट है 704 वाला। तो यहाँ पर 704 वाला भी बहुत इजी है, तो इसका भी आंसर लिख देते हैं अपन। तो वही दी गई संख्या, तो वह संख्या है 704। संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो वो 704 लिख के इसके सामने आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 704
इस तरह से देखो 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, इस तरह से 1 आएगा, 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, इस तरह से 2 साते 14, फिर वापस 1 2 छक्के 12, 176 में भी जाएगा, 2 आटे 16, 2 आटे 16, फिर 2 चौके 8, अब तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और फिर वापस तो इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर 2 एकम 2, फिर डायरेक्ट 11 का ही जाएगा 11 में तो इन सभी को जो है गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, तो घात के रूप में लिखते हैं इनको। तो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 11, तो जिस पर घात 3 है उसको नहीं छेड़ना है, जिस पर घात 3 नहीं है तो वही संख्या लेना है और उसी संख्या का भाग जो है इस दी गई संख्या में देना है। तो बचने वाली संख्या वही है, यानी जिस संख्या पर घात 3 नहीं होगी वही संख्या होगी जिसका भाग देना अपने को है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का त्रिक रूप नहीं है, त्रिक रूप नहीं है, तो 11 ही वह संख्या। ठीक है, 11 ही वह संख्या है। तो आपको पूरी तरह से लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट सकता है आपके। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये कह रहा है परिचित प्लास्टिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं दे रखी है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दे रखी है। तो इसे घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अपन जो है घन व घनमूल पढ़ रहे हैं, तो यही तरीका जो ऊपर के जो हमने क्वेश्चन किया ना उसके जैसा ही तरीका है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 किया उसके जैसा है, गुणा की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको देखो प्लास्टिन एक घना बनाना चाहता है जिसकी लंबाई, देखो पहली लंबाई होती है L, दूसरी है चौड़ाई B और तीसरी है हाइट 5 सेंटीमीटर। तो घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घन बनाने के लिए जितने भी घनाभों की आवश्यकता होगी अपन कैसे इसका पता लगा सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए अपने को क्या करना है, सिंपल इन सभी को इंटू करना है, 5 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको देखो इनको घात के रूप में भी लिखना हाथों हाथ। ठीक है, घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 2 और 2 की घात 1। घन बनाने के लिए, घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या पर, जैसे कोई संख्या x, इस पर घात जो है 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, तो इन पर भी, इन दोनों संख्या पर आपको घात 3 लगानी है। तो देखो इस संख्या को अगर 5 से इंटू करूंगा तो 5 की घात 3 हो जाएगी, और इस 2 की घात 1 को 2 की घात 2 से गुणा कर देंगे अपन तो घात 3 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 5 की घात 3 और 2 की घात भी 3 कि जो है 5 की घात 2 और 2 की घात 1 को जो है किन से आप गुणा करेंगे कि इनका जो रूप है 3 की घात में हो जाए। तो यहाँ पर मन से हमने जो चीज़ ऐड की है ना, ये 5 किया और एक 2 की घात 2 किया, तो इनको सॉल्व करके बताएंगे ना तब वो संख्या आ जाएगी घनाभ बनाने के लिए। तो 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20। तो कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ी हमारे को, 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी घन बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसको आगे इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, सिंपल जो संख्या अपन मन से ऐड कर रहे हैं ना उन्हीं संख्या को सॉल्व करके बताना है, और फिर जो संख्या होगी वो आ जाएगी। तो n बराबर यहाँ पर 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक ढंग से इसको सॉल्व करना है, इसको आगे इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। सिंपल घात बनाने के लिए अपन जो है जो संख्या मन से ऐड करेंगे वही संख्या को जो है आपको सॉल्व करके बताना है, तो उतने घन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पे सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।